राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने जाना पापकुंश एकादशी व्रत के बारे में, उसकी तिथि, शुभ मुहूर्त, महत्व, उसका पारण का समय, उसकी पूजन विधि। तो अब इस वीडियो में हम सुनेंगे पापकुंश एकादशी की व्रत कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्जुन कहने लगे, हे जगदीश्वर, मैंने आश्विन कृष्ण पक्ष अर्थात इंद्र एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे आश्विन क्वार माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? कृपया ये सब विधान पूर्वक कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती नंदन, आश्विन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापाकुंशा एकादशी है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्रत करने वाला अक्षय पुण्य का भागी होता है। आश्विन शुक्ल एकादशी के दिन इच्छित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल की प्राप्ति करते हैं, वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार कर देने से मिल जाता है और मनुष्य को यम के दुख से नहीं भोगने पड़ते। मनुष्य को पापों से बचने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण किसी भी सुख रूप में सुखदायक और पापनाशक है, परंतु पापकुंश एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण कीर्तन सभी कलेशों और पापों का शमन कर देता है। तो अब शुरू करते हैं व्रत की पूर्ण कथा। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रूदन नामक एक बहेलिया रहता था। वो बड़ा ही क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति, पाप कर्मों में बीता। जब उसका अंतिम समय आया तब यमराज के दूत बहेलिये को लेने आए और यमदूत ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। ये बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा। महर्षि अंगिरा के चरणों पर गिरकर वो प्रार्थना करने लगा, हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किए हैं। कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे आश्विन शुक्ल की पापाकुंशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेली ने सारे व्रत किया और किए गए सारे पापों से उसे छुटकारा मिल गया। इस व्रत का पूजन के बल से भगवान की कृपा से वो विष्णु लोक को भी चले गया। जब यमराज के दूतों ने इस चमत्कार को देखा तो बहेलिये को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट गए। तो दोस्तों, इस तरीके से भगवान विष्णु ने बहेलिये को बचाया और उसकी रक्षा की। ऐसे भगवान आपकी रक्षा करें। कहते को सुनते को भगवान सब कुछ दे, जो उस बहेलिये पर भगवान टूटे। मेरी यही कामना है कि भगवान आपकी सब इच्छा पूर्ण करे। चलो, मिलती हूँ अगले वीडियो में। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छे लगे हों तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।